फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक रिक्रूटमेंट के साथ में, जो कि है चंडीगढ़ पीजीटी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पर आपसे पूरा केमिस्ट्री के बारे में ही बात करूँगी। यहाँ पर हम चंडीगढ़ पीजीटी जो रिक्रूटमेंट 2023 है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में उसका जो कॉमन सेक्शन है वो और केमिस्ट्री सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चंडीगढ़ पीजीटी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट इसकी निकली है वो कितनी निकली है? 98 टोटल पोस्ट यहाँ पर निकली है, जिसमें अगर हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की यहाँ पर सिर्फ आपको 6 पोस्ट देखने को मिली है, जिसमें 3 जो पोस्ट है वो तो जनरल की है, बाकी एससी ओबीसी सब में एक एक है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की यहाँ पर सिर्फ 6 पोस्ट है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे 6 पोस्ट के लिए लड़ाई है, तो कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये फॉर्म हमारे कब से भरना शुरू होंगे, तो ये फॉर्म हमारे कल से यानी 25 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 11 बजे से शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो 16 नवंबर तक ये फॉर्म है वो भरे जाने हैं, यानी आपके पास में यहाँ पर अप्रोक्स 20 जो दिन है उसका टाइम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके पास में एमएससी होनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री से फिल कर रहे हो तो आपके पास एमएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होना चाहिए, और आपकी जो बीएड है वो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। जो स्टूडेंट बीएड अपीयरिंग में है, यानी जो अभी बीएड कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जिसकी बीएड कंप्लीटेड है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो इसमें रिटन एग्जाम आपका होगा। ठीक है, उसमें हम फिर एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे। साथ में यहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब यहाँ पर आपका सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये है कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन वो इंटरव्यू को फेस करने में डरते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा और उसके बाद आपका सीधा डीवी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए बल्कि अभी से ही। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी सिलेक्शन आपका प्योरली रिटन एग्जाम बेस पर होगा, तो उस रिटन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न ये है कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि कितने मार्क्स का ये पेपर होगा, तो 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद टाइम की बात करते हैं कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलेगा। तो यहाँ पर 2.5 घंटे टाइम आपको मिलेगा। ये फिर हम बात करेंगे कि पार्ट ए के लिए कितना टाइम मिलेगा और पार्ट बी में कितना टाइम मिलेगा। तो ये तो था यहाँ पर एग्जाम पैटर्न। और साथ में जब हम बात करते हैं मीडियम की, तो यहाँ पर जो आपका पार्ट बी होगा, यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही उसका रहेगा, यानी सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही उसमें आएगा। ठीक है, तो ये तो थी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात। अब यहाँ पर ये बात आती है, बच्चों के पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है कि क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, और कितने मार्क्स की होगी? 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस गलत के आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स है वो डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। तो चंडीगढ़ पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करती हूँ, तो ये जो एग्जाम होगा 2 पार्ट में कंडक्ट होगा। एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। ठीक है, पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए में आपसे 50 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर जो आपको टाइम मिलेगा इनको सोल्व करने के लिए वो 50 मिनट का ही टाइम आपको मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपको सोल्व करना है। बात फिर पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी में यहाँ से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी मतलब जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो केमिस्ट्री के यहाँ से आपसे 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे।
तो अब हम पार्ट ए की बात करते हैं कि इसमें जो पार्ट ए में जो टोटल सब्जेक्ट आपसे कितने पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो 50 क्वेश्चन का क्राइटेरिया है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट के यहाँ पर आपसे टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 12 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आपसे पूछा जाएगा यहाँ से आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हम कंप्यूटर वाला पार्ट बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी, ये तीनों जो हमारे पार्ट है ये भी टोटल 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी 12 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपसे अर्थमेटिक वाला पार्ट, मतलब जो हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो, तो यहाँ से आपके 12 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फोर्थ वाले में, तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, यहाँ पर 3 लैंग्वेज होगी। अब पंजाबी तो होगी क्योंकि आप चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर 3 जो लैंग्वेज होगी उसके टोटल यहाँ पर 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पंजाबी के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो पार्ट है ना हमारा, इसमें आपका 40% मार्क्स मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। 40% आपको यहाँ पर लेना ही लेना है इस वाले पार्ट में। अगर आप लैंग्वेज वाले पार्ट को डिस्क्वालीफाई करते हो तो चाहे आप ओवरऑल में कितना ही मार्क्स गेन क्यों ना कर लो, आपका पूरा मतलब ये फेल ही माना जाएगा। तो ये जो आपका इंग्लिश, हिंदी यानी जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पार्ट ए वाला सेक्शन, जिसको हम कॉमन सेक्शन भी बोलते हैं। फिर एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि आपको इस कॉमन सेक्शन के लिए मतलब कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आप विदाउट कोचिंग के ही इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके यहाँ पर 100 मार्क्स के ही बनेंगे, यानी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 100 मिनट ही मिलेंगे, मतलब 1 मिनट में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब रही बात इसकी केमिस्ट्री की सिलेबस की, यानी जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो तो पढ़ना तो आपको वो ही पड़ेगा, पर अभी क्या है कि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि इसका जो सिलेबस है अभी साइट पर अपलोड होगा, कि वो अगर हम पीजीटी की बात करते हैं तो जो हमारा सिलेबस जाएगा वो एमएससी लेवल तक का तो जाएगा ही जाएगा, ये तो श्योर है। अब वो सिलेबस क्या डालते हैं, जैसे ही सिलेबस आता है मैं उस पर सिलेबस की एक वीडियो भी बना दूंगी कि आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। इतने अगर अब तक सिलेबस नहीं आता है तो आप अपना जो 11th-12th का सिलेबस है वो बिल्कुल टिप्स पर कर लीजिएगा, क्योंकि 11th-12th हमारा बेसिक होता है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है, जैसे मैंने अभी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताया था, तो इसमें क्या है कि मान लो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स है वो सेम आते हैं रिटन एग्जाम के अंदर, तब फिर जो मतलब प्रायोरिटी है वो किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी मान लो कि 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ए है और दूसरा कैंडिडेट बी है, ठीक है। दोनों के ही मार्क्स यहाँ पर 130 बनते हैं, ठीक है। अब 130 में से किसका सिलेक्शन होगा, तो इसमें ये डिपेंड करेगा फिर बीएड के मार्क्स पर। फिर उसके बाद है ना बीएड के मार्क्स है वो देखा जाएगा, जिसके बीएड में मार्क्स ज्यादा होंगे उसी का ही इन दोनों में से सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको चंडीगढ़ पीजीटी रिक्रूटमेंट 2023 की सारी चीजें अच्छे से पता चली होगी, सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। 25 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, 25 अक्टूबर यानी कल से। तो आप जब कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसको आप बिल्कुल स्टार्टिंग में फिल मत कीजिएगा, 3 से 4 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद फिर फॉर्म को भरना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजमेंट है वो स्टार्टिंग में होते हैं। तो जब भी कोई रिक्रूटमेंट जारी होता है उसके फॉर्म भरना शुरू होते हैं तो आप 3 से 4 दिन का गैप दो, उसके बाद फिर आप फॉर्म को फिलअप करो। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हाँ आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराती रहती हूँ, तो आप मेरे मतलब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।